ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि किसी लड़की के साथ आपकी बातचीत चल रही होती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है। आप लोग रोज के बेसिस पर मिलते हैं, हाय हेलो होती है और दुनिया भर की बातें भी हो जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं आपको मन ही मन महसूस होता है कि कोई बहुत सटल सा साइन है, कोई एनर्जी है, कोई अलग सी वाइब है उसकी तरफ से। ऐसा नहीं है कि वो लड़की खुलकर आपसे कह रही हो कि वो आपसे अट्रैक्टेड है, बल्कि वो कोई साफ साफ फ्लर्टिंग सिग्नल्स भी नहीं दे रही होती जिससे ये लगे कि वो आपकी तरफ आकर्षित है। लेकिन फिर भी अंदर से आपको लगता है कि क्या वो मुझ में इंटरेस्टेड थी या है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने वो मौका ही खो दिया। शायद वो एक अपॉर्चुनिटी थी और मैं उसे समझ नहीं पाया। सही समय पर मुझे आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं हो सका। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि महिलाएं कभी भी ओपनली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करती, खासकर जब बात अट्रैक्शन की हो। वो सीधे आपके मुंह पर ये नहीं कहेंगी कि आई रियली लाइक यू। तो फिर ये सारी चीजें कैसे समझ आती हैं? ये समझ आती हैं सटल बॉडी सिग्नल्स के जरिए, यानी बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशंस के माध्यम से। और ज्यादातर मामलों में पुरुष इन 90% सिग्नल्स को मिस कर देते हैं। तो आज मैं ऐसे 6 बॉडी लैंग्वेज साइन के बारे में बात करने वाली हूँ जो ये बताते हैं कि वो सच में आपको पसंद करती है, वो आप में इंटरेस्टेड है। अगर आप थोड़ा परसेप्टिव हैं, चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, तो ये छोटे छोटे संकेत आप आसानी से पकड़ सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा डीप में समझते हैं। हाय, मैं नीति हूँ, वेलकम टू माय चैनल। मैं एक मेंस रिलेशनशिप कोच हूँ और हर हफ्ते आपके लिए महिलाओं के नज़रिए से इनसाइट जानकारी लेकर आती हूँ, क्योंकि फीमेल साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। खासकर इसलिए क्योंकि मेंस मेंटल वेलबींग काफ़ी अंडररेटेड है और इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। पुरुषों की इमोशंस, उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करें, और आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी, ये सभी चीज़ें इस चैनल पर कवर होती हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वन ऑन वन पेड सेशंस के लिए आप मुझे कोच लिखकर मैसेज कर सकते हैं। अब वापस आते हैं टॉपिक पर। पहला सिग्नल है, वो अपने होठों को हल्का सा खोलती है। ये बहुत ही सटल साइन है, लेकिन काउंसलिंग साइकोलॉजी के नज़रिए से काफ़ी डीप है और रिसर्च भी इसे सपोर्ट करती है। सबसे पहले ये समझिए कि जब कोई महिला आपसे अट्रैक्ट होती है तो उसका असर किसी न किसी रूप में बाहर ज़रूर दिखता है। जब वो आपके साथ होती है, आपसे प्रभावित होती है, आपसे इमोशनली कनेक्ट हो रही होती है, लेकिन खुलकर बताना नहीं चाहती, तब ये साइन दिखाई देता है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब वो आपके साथ होती है तो उसकी आंखें थोड़ी ड्रीमी हो जाती हैं और उसके होठ हल्के से खुले रहते हैं। वो पूरी तरह बंद नहीं होते, बल्कि थोड़ा सा खुले रहते हैं। साइकोलॉजी में इसे अटेंशन रिस्पॉन्स कहा जाता है। ये तब होता है जब उसका शरीर रिलैक्स होता है और उसका नर्वस सिस्टम शांत हो रहा होता है, क्योंकि उसे आपके साथ रहकर सुरक्षित और सहज महसूस होता है। उसे एक तरह का बिलोंगिंगनेस महसूस होता है। इस दौरान शरीर में डोपामीन रिलीज होता है। हालांकि डोपामीन कई वजहों से रिलीज होता है, लेकिन जब कोई महिला किसी पुरुष की तरफ अट्रैक्ट होती है तो ये रिलीज उसके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। उसे लगता है कि वो आपके साथ बिना जजमेंट के खुलकर बात कर सकती है। उसे महसूस होता है कि आप दोनों के बीच केमिस्ट्री बन रही है और कनेक्शन धीरे धीरे गहरा हो रहा है। ये माइक्रो एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर दिखता है, हल्के से खुले हुए होठ। ये पूरी तरह सबकॉन्शियस होता है, यानी वो इसे जानबूझकर नहीं करती। उसे खुद भी इसका एहसास नहीं होता। जब वो आपको देख रही होती है, उसकी आंखें सॉफ्ट हो जाती हैं और वो उस पल में पूरी तरह मेंटली और इमोशनली आपके साथ होती है। वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्शन महसूस कर रही होती है, लेकिन खुलकर कुछ नहीं कहती। इसलिए इस साइन पर ध्यान दीजिए, लेकिन सिर्फ एक सिग्नल पर भरोसा मत कीजिए। ऐसे और भी संकेत होते हैं, और जब ये एक साथ दिखते हैं तब समझ आता है कि वो आपको इशारा दे रही है। दूसरा सिग्नल है, वो आपका रिएक्शन जानना चाहती है। जब कोई लड़की आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है तो वो इमोशनल वैलिडेशन चाहती है, यानी वो चाहती है कि आप सिर्फ उसके लुक्स ही नहीं, बल्कि उसकी पर्सनालिटी, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर और उसकी इंटेलिजेंस को भी नोटिस करें। अगर वो कोई जोक बोलती है तो तुरंत एक सेकंड के लिए आपकी तरफ देखेगी, ये चेक करने के लिए कि आपको वो फनी लगा या नहीं। फिर वो नॉर्मल बिहेव करने लगेगी, लेकिन दोबारा आपकी तरफ देखेगी। तीसरा सिग्नल है, वो अपनी गर्दन को थोड़ा रिवील करती है। इसका कोई गलत मतलब नहीं है, ये पूरी तरह साइकोलॉजिकल साइन है। जब वो आप पर ट्रस्ट करना शुरू करती है और आपके साथ कंफर्टेबल महसूस करती है तो उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। कभी कभी वो अपने बाल पीछे करती है, गर्दन थोड़ी टिल्ट करती है या उस पोज में खड़ी होती है जहां उसकी नेक विजिबल हो जाती है। ये दिखाती है कि वो आपके साथ सुरक्षित और सहज महसूस कर रही है। चौथा सिग्नल है, स्लो और फ्रीक्वेंट नोडिंग। जब कोई आपकी बातों में सच में इंटरेस्टेड होता है तो वो धीरे धीरे सिर हिलाता है। अगर कोई जल्दी जल्दी सिर हिलाए तो इसका मतलब होता है कि वो जल्दी में है और ध्यान से नहीं सुन रहा। लेकिन अगर वो धीरे धीरे नोट कर रही है, आई कांटेक्ट बनाए हुए है और हल्की सी स्माइल भी है, तो इसका मतलब है कि वो आपकी बातों को एंजॉय कर रही है और चाहती है कि आप बात करते रहें।
5वां सिग्नल है मिररिंग इफेक्ट, यानी वो आपके बिहेवियर को कॉपी करने लगती है। ये सबकॉन्शियस लेवल पर होता है। जैसे अगर आप थोड़ा आगे झुककर बात करते हैं तो वो भी वैसा ही करेगी। अगर आप कॉफी मग उठाते हैं तो वो भी उठाएगी। अगर आप कुछ खास शब्द बार बार यूज करते हैं तो धीरे धीरे वो भी वही शब्द इस्तेमाल करने लगेगी। ये एक बॉन्डिंग मैकेनिज्म है जिससे वो चाहती है कि आप दोनों एक ही वेवलेंथ पर आ जाएं। छठा सिग्नल है उसके पैर आपकी तरफ पॉइंट करना। इसे साइकोलॉजी में ओपन ओरिएंटेशन सिग्नल कहा जाता है। जब कोई लड़की आप में इंटरेस्टेड होती है तो उसकी बॉडी और उसके फीट आपकी तरफ मुड़ जाते हैं, भले ही वो साइड में बैठी हो। ये एक सबकॉन्शियस इन्विटेशन होता है कि आप उससे बात करें। इसका मतलब है कि उसका फोकस पूरी तरह आप पर है और वो आपके पर्सपेक्टिव को समझना चाहती है। तो ये सभी सटल बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स आपको ये बताने में मदद करते हैं कि लड़की आप में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो कभी भी सीधे नहीं कहेगी। इसलिए ये मत सोचिए कि आपने मौका खो दिया, बस इन संकेतों को समझिए और सही समय पर एक्शन लीजिए। मिक्स सिग्नल्स एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं डिटेल में अलग वीडियो लेकर आऊंगी। अभी के लिए अगर आप 1-on-1 पेड सेशंस लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर कोच लिखकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, खासकर मेल फ्रेंड्स के साथ। मेंस मेंटल वेलबींग एक बहुत अंडररेटेड टॉपिक है, तो आइए इस कम्युनिटी को साथ मिलकर और बड़ा बनाते हैं। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए टाटा।